बहुत बड़ी कठिनाइयाँ थी पानी की यहाँ। सभी के घर वाले सभी को एक एक डब्बा दे देते थे और कहते थे जब तुम घर आओगे तो खाली हाथ मत आना, पानी को साथ लेकर आना। यहाँ से हम लोग कई बार तो ऐसे ढंगों में रखते थे और फट दूसरे पुंगड़े में गिर जाते थे, स्लिप हो जाते थे। लोग क्या करते थे, भरा बर्तन देखा और उठा के गायब। तो हम ये करते थे कि पानी भर के झाड़ियों में छुपा दिया। और हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, पीछे से भालू आया, उसने एक लेडीज पे अटैक कर दिया। कहा जाता है जल ही जीवन है, लेकिन सोचिए अगर कहीं जीवन तो हो मगर जल ना हो तो। यही कहानी है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक छोटे से गांव सीमन की। यहाँ हर बूंद के लिए घंटों की चढ़ाई और हर घूंट में थकान की एक कहानी छुपी थी। बहुत दूर से पानी लाते, धारा पंदेराओं से पानी लाते थे। हैंडपंप तो अभी लगे कुछ साल पहले से, पहले हम लोग धारा से लाते थे पानी। सुबह 4 बजे 5 बजे निकल जाना और 9 10 बजे आना। कभी तो रास्ते में बाघ भी मिल जाते थे, कभी भालू भी मिल जाते थे। शाम के टाइम 5 साढ़े 5 बजे के टाइम लोग पानी भरने जा रहे थे, वहाँ भीड़ थी। दूसरे गाँव के भी थे और हमारे गाँव के भी थे। और हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, पीछे से भालू आया, उसने एक लेडीज पे अटैक कर दिया और उसको छोड़ा, गिराया थोड़ा और फिर दूसरे पे किया। और ऐसे में 3-4 लेडीजों को वो किया उसने। कई बार मतलब ऐसा भी हुआ है कि छमाही इम्तिहान, हाफ ईयरली जो एग्जामिनेशंस होते हैं, तो हमने पेपरों के दौरान हमारे दिमाग में बातें चलती थी, जितनी जल्दी पेपर करके छूटेंगे उतनी जल्दी हम अपना पानी भर देंगे ताकि हमें लाइन ना लगानी पड़े। जिसके छोटे बच्चे रहे उसको कमरे में बंद कर देना और तब पानी के लिए जाते थे भूखे प्यासे, वहाँ इलेक्ट्रिक बाथरूम सब अंदर। पहले किसी की मतलब लड़की की शादी या लड़का की शादी होती थी ना, तो हम 1 महीने पहले सारे गांव के मिलकर पहले बोलते थे कि उनके घर पे पानी जमा कर दो कि वहाँ पे शादी है भाई, वो पानी कहाँ से लाएंगे। तो जब लड़की की शादी होती तो लड़की को टेंशन होती थी कि अगर मेरी शादी हो रही तो हमारे घर में पानी कौन लाएगा। वो मेहंदी तब लगाती थी, पहले वो पानी ला के अपने घर में रखती थी, तब वो मेहंदी लगाती थी। जल को जीवन मानने वालों ने जल जीवन मिशन का बीड़ा उठाया। एक ऐसा संकल्प जिसने ठाना कि हर गांव, हर घर और हर भारतवासी तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना अब सिर्फ सपना नहीं, एक राष्ट्रीय प्रतिज्ञा है। जब पहली बार नल आया तो सबने उसकी पूजा की, किसी ने धूप किया, किसी ने चुन्नी बांधी, किसी ने चावल चढ़ाए। तो इस तरह का मतलब लोगों पे काफी उत्साह था। ऐसा लग रहा था कि घर ही भर दे हम लोग पानी के अंदर। बंट हम लोग डब्बा भरा, फिर बाहर लाए, फिर दूसरा डब्बा भरा, फिर दूसरों के घर भी गए पानी देखने की तुम्हारे उसमें कैसा पानी आ रहा है। मेरा तो ये था कि थैंक गॉड कि फाइनली पानी आ चुका है। जब से जल मिशन का पानी आया है तब से हम लोग बहुत खुश हैं। किसी के दुख सुख में शामिल हो जाते, पहले तो 1-1 डेढ़ महीना होता था हम लोग दुख सुख में शामिल ही नहीं हो पाते थे। हम मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनने घर घर पानी लगा दिया है, बहुत सुविधाएं दे दी है। बदलाव की ये कहानी सिर्फ पौड़ी गढ़वाल की ही नहीं है बल्कि पूरे देश की है। ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಒಂದು ಈ जल जीवन मिशन इंद अनुकूल आಗಿದೆ। जल जीवन मिशन अंतर्गत पाणी आल्यामुळे महिलांचा जे कष्ट होते पाणी आणण्याचे, वेळ जात होता, तर ते सगळं बंद झालं। पानी बराबर से टाइम पे हम लोगों को मिल जा रहा है तो हमारी समस्या बहुत तरह से सॉल्व हो गई है। हर एक घर जल और हर एक घर नल पहुंचा है। जहां साल 2019 में लिए गए एक संकल्प ने 15.58 करोड़ से ज्यादा घरों तक साफ पानी पहुंचाया है। दुर्गम इलाकों में नल से बहता जल आजादी का प्रतीक बना है, जहां महिलाएं घड़ों के भार से मुक्त हुई हैं। अब हमारे गांव में नल में तो पानी आया ही, लेकिन उसके साथ जो लौटा है वो है गांव की सुरक्षा। बच्चों का बचपन लौट आया है, घर की साफ सफाई, सब कुछ जो सब पानी पे निर्भर था वो सब चीज़ें लौट आई हैं। और सबसे ज़्यादा झगड़े जो पानी की वजह से होते थे, अब वो सारे रिश्ते जो आपस में बहुत ही बेहतर हो चुके हैं। एक नल ने हमारा पूरा जीवन बदल दिया है। जो हम सालों से सोचते